जय जिनेन्द्र हरिओम। श्री जिरावल्ला योग केंद्र। शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की द्रोण मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राण धारणा। जो सांसें अपने आप चल रही है उन सांसों को खूब ध्यान से देखें। प्राण प्रेक्षा। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी, उसे भी ध्यान से देखें। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि की मूवमेंट का अनुभव, प्राणाकर्षण किया। बदलाव का अनुभव, स्थिरता की ओर प्रयत्न। कपालभाति 40 स्ट्रोक, संपूर्ण रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक। तीन ओंकार पूरक। ओम। शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। धीरे से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर शरणागति भाव नमन मुद्रा आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे,
दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आँख खोलें, पैर फैला देंगे, सूक्ष्म क्रियाएं, आंखें बंद, अवेयरनेस, पूरा ध्यान क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, अंतर्मुखी बनने का प्रयत्न, भीतर की मूवमेंट को, भीतर के बदलाव को खूब ध्यान से देखें। शुरू, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, उल्टे राउंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर के बीच में डिस्टेंस, शेकिंग। क्रिया में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सहज भाव से क्रिया होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट स्पष्ट मूवमेंट। हमारा ध्यान भीतरी मसल्स पे, बिना रुके कांस्टेंट दोनों पैरों को हिलाते रहिए। स्पीड बढ़ेगी, गति बढ़ेगी, और तेज और तेज। विश्राम। बेंड, स्ट्रेच एंड ट्विस्ट, मेरुदंड वक्रासन। एक पैर फोल्ड करेंगे, दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रिदम से। एक अंगूठे को पकड़िए, आगे झुकने का प्रयत्न, 2 पीछे कपाल का स्पर्श, 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पैर बदली करेंगे दूसरे पैर से। पहले पैर को ठीक से सेट कीजिए, लेफ्ट फोल्ड, राइट सीधा, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। विश्राम। आंखें बंद, सांसों पे ध्यान। तीसरी क्रिया, पैर को फोल्ड कीजिए, थाई जॉइंट्स तक लाइए, दबाइए घुटना, जमीन से टच कीजिए, 1 2, सीधे से लगाइए, 3 4 5 6 7 8 9 10। पैर सीधा करेंगे, दूसरा पैर शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगेन विश्राम। प्रतिपल सांस की गति बदल जाती है, उसे जानते रहिए। विधिवत वज्रासन या सादी पालकी। अगेन स्थिरता। शोल्डर रोटेशन, सांस के साथ कोहनी की मूवमेंट शुरू। उल्टे राउंड।
आंखें बंद, सिर्फ सांसों को देखिए। ब्रह्म मुद्रा सारी क्रियाएं करेंगे रिवीजन के तौर पे। 1, एक एक्सट्रीम लेफ्ट, एग्जैक्टली लेफ्ट साइड पे देखना है, राइट साइड खींचाओ, लेफ्ट साइड दबाओ, आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। देह धारणा चेक कीजिए, शरीर पे क्या हो रहा है। मध्य में आके स्लोली स्लोली राइट साइड, एक्सट्रीम राइट। खूब ध्यान से शरीर पे हो रही इफेक्ट को महसूस कीजिए, पता चलना चाहिए। स्पष्ट खींचाओ और स्पष्ट दबाओ। अगेन लेफ्ट राइट, खूब ध्यान से, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। मध्य में ऊपर देखिए, छत की ओर, बिल्कुल ऊपर, गले में खिंचाओ, गर्दन में दबाओ। प्रत्येक मूवमेंट के वक्त अनुभव, स्पष्ट अनुभव। नीचे चिन लॉक कीजिए, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मध्य में। अब खूब धीरे धीरे साइड वार्ड पे। 1, बाईं साइड कान और कंधा एक होने का प्रयत्न, एक करने का प्रयत्न। थोड़ा सा पेन भी हो सकता है। मध्य में आएंगे राइट साइड, सबसे पतली स्किन हमारी गले में होती है। अगेन राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट, मध्य में। 3 क्रियाएं हुई, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गला बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाएगा, एक्स्ट्रा फैट यहाँ की कम होगी, यहाँ के जो मसल्स है वो फ्लेक्सिबल होंगे। चौथी क्रिया दत्त मुद्रा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अब 5वीं क्रिया ब्रह्म मुद्रा शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6। उल्टे राउंड। 1, 2, 3, 4, 5, 6। विश्राम। मन की स्थिरता, गले का स्वास्थ्य और थायराइड ग्लैंड की तकलीफ से मुक्ति चाहते हो तो यह ब्रह्म मुद्रा रोज कीजिए। सारे प्रकार कभी कभी, लेकिन गर्दन को गोलाकार घुमाना डेली करना ही है। आगे बढ़ते हैं। नमन मुद्रा, मुट्ठी लगाइए, चौथा प्रकार। ये भी 3 क्रियाएं डेली कीजिए आप। शोल्डर रोटेशन, ब्रह्म मुद्रा, नमन मुद्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मुट्ठी बनाइए, नाभि की दोनों खड्डा बनाइए, रीढ़ की हड्डी सीधी, रेचक, पूरक, जितना आगे झुक सकते, कपाल जमीन पे टच हो, कोशिश कीजिए। और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, बस इतना ही करना है, बाकी जो होना है अपने आप होगा। शरीर बिल्कुल नॉर्मल, पेट पे खूब दबाओ, सांसें नॉर्मल, कांस्टेंट पेट पे दबाओ। कॉनी टाइट, सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। उष्ट्रासन, धीरे से घुटने पे आ जाइए। सब करेंगे, 2-3 बार करेंगे, प्रत्येक का चेक करेंगे। दोनों घुटनों में कितना डिस्टेंस, जितना हमारा ये सीट का हिस्सा है। ज़्यादा पैर मत फैलाइए, शॉर्ट भी मत रखिए, एग्जैक्ट। जिससे पिलर होता है, पिलर कभी टेढ़ा नहीं होता, पिलर बिल्कुल सीधा होता है वैसे।
पंजे को फ्लैट या टेक कीजिए, हाथ कमर पे, हाथ को लूज मत रखिए, बहुत लोग लूज रखते हैं, लूज मत रखिए, हाथ को टेकिए, आगे पुश कीजिए, पीछे बैठ हो जाइए, और पीछे थोड़ा थोड़ा और पीछे। आपको थोड़ा भी पेन नहीं होगा, लेकिन स्टिफनेस की वजह से आप ज़्यादा झुक नहीं पाएंगे। और थोड़ा जाइए, पूरा ध्यान बैक पे, किस तरह हमारे ज्ञान तंतु सक्रिय हो रहे हैं, शरीर में एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा का संचरण हो रहा है। पूरा ध्यान पीठ पे। अब जो लोग कर सकते हैं वही करेंगे, हाथ उठा के घुट्टी पकड़ने का प्रयत्न करेंगे। सब लोग नहीं करेंगे, जो कर सकते हैं वही करेंगे। वेरी गुड। और थोड़ा आगे पुश कीजिए, पीछे हो जाइए। अब लंबी गहरी सांस है, फिर तो लंबी गहरी सांस है। धीरे से एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, वज्रासन में ही विश्राम। जैसे पीठ हमारी पीछे झुकती है, अपने आप एक भिन्न प्रकार की ऊर्जा शरीर में आती है। वज्रासन में ही बैठेंगे। शशांकासन पार्ट 2 करेंगे, यानी इस तरह भी आप बैठ सकते हो। अगर वज्रासन में तकलीफ है तो पैर को टेक कीजिए और हाथ को आगे इस तरह ले जाइए। पीठ को अंतर्वक्रीय करना है। इन शॉर्ट, पीठ के 3 प्रकार, हमने उसको बैकवर्ड बेंड दिया, अब उसे भीतर अंतर्वक्रीय करना है। जैसे झूला होता है, भीतर से नीचे, और हाथ को खींचिए आगे, और खींचिए थोड़ा। कोशिश कीजिए आपकी छाती जमीन से टच हो, और थोड़ा झुकिए, और थोड़ा झुकिए। बिल्कुल सांसें नॉर्मल, आंखें बंद, पूरा ध्यान पीठ पे ले जाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, आंखें बंद, और हाथ कांस्टेंट हाथों में खींचाओ, कांस्टेंट हाथों में खींचाओ, और खींचिए, और खींचिए। वहीं पे पैर फैला देंगे, मकरासन में विश्रांति। देखिए 3 हिस्सों में, जब हम उष्ट्रासन करते तब सीने का हिस्सा पहले 12-13 वर्टिब्रा बैकवर्ड बेंड होते। जब ये क्रिया करते शशांकासन की, तब भीतरी हिस्सा बीच का 13 से 26 का। अब तीसरा करेंगे भुजंगासन, 26 से 33 ये हिस्सा, यानी 3 आसन में पूर्ण पीठ को सक्रियता मिलनी चाहिए। खूब ध्यान से करना है। मन की स्वस्थता, पेशेंस, गुस्से पे कंट्रोल, मानसिक संतुलन, अगर पीठ स्वस्थ है तो ही प्राप्त होगा। बिल्कुल सांसों पे ध्यान। सावधान। भुजंगासन पार्ट 1 पार्ट 2। अब देखिए, अब सिर्फ इफेक्ट कहाँ पे होगी? कमर पे होगी, यानी 3 आसन में पूरी पीठ को हमने कवर कर दिया। ले लो स्थिति, दोनों हाथ पास में, दोनों पैर जुड़े हुए, धीरे से सीना उठाइए। कोनी बेंड रहेगी, नाभि तक शरीर जमीन से चिपका हुआ, मस्तिष्क ऊपर, और मस्तिष्क ऊपर, और मस्तिष्क। जैसे मस्तिष्क को ऊपर करेंगे, गर्दन से कमर तक अपने आप शरीर फिक्स हो जाएगा। और थोड़ा उठाइए, मस्तिष्क ऊपर, छत को देखने का प्रयत्न। 40 काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40।
हाथ उठा लीजिए, पीछे से पैर उठाइए, दोनों को उठाते रहिए, और थोड़ा और थोड़ा। शरीर बिल्कुल फ्री कर दीजिए, पैर बिल्कुल सीधे, हाथ सीने के पास, गर्दन से सामने देखो, आंखें बंद, पूरा ध्यान पेट पे। कांस्टेंट दबाव का अनुभव करें। पैर बिल्कुल सीधे, सीना उठा हुआ, पैर ऊपर, हाथ ऊपर। भुजंग नौकासन है ये, और 40 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। विश्राम। देखिए अभी सांसें तेज चलेगी। जब हम कर रहे थे सांसें नॉर्मल थी, एक्शन मोड में थे। अभी हमने अपने आप को छोड़ दिया तो शरीर ने चार्ज ले लिया। शरीर की सूक्ष्म जटिल प्रक्रिया को समझने का प्रयत्न। जब हम हैं तब शरीर नहीं, शरीर है तब हम नहीं। अब सिर्फ दृष्टा बन के सांस को देखिए, अपने आप सांसें नॉर्मल हो जाएगी। सावधान। विष्णु आसन करेंगे, साइड पे आ जाइए, थोड़ा सा कुशलती इस तरह। देखिए मैंने हाथ को कोनी टेक दी और हाथ का सपोर्ट कहीं पे भी, गाल पे, कान पे, मस्तिष्क पे। अब पहले एक बार देख लेंगे तो ठीक रहेगा। या तो डायरेक्ट पैर को उठाइए और फिर अंगूठा पकड़िए इस तरह, या पहले अंगूठा पकड़िए फिर पैर को सीधा खींचिए और फिर मस्तिष्क की ओर खींचना है उसे। साइटिका की जो दूसरी नव है वो उसमें खींचा। हाँ, पैर सीधा करने का प्रयत्न। पहले अंगूठा पकड़िए फिर कोशिश कीजिए। अगर नहीं कर पाते तो पिंडली पे हाथ लगाइए और घुटने को और पैर को सीधा कीजिए। मस्तिष्क की ओर खींचने का प्रयत्न, थोड़ा खींचिए और खींचिए और खींचिए। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। सबसे बड़ी नस नाड़ी में खिंचाव प्राप्त होता है। सर्कुलेटरी इश्यूज बहुत सारे सॉल्व हो जाते हैं। धीरे से देखिए, पैर को, पंजे को जमीन पे टेकेंगे। अभी पंजे को जमीन पे टेकिए, फॉल करके घुटना फॉल होगा। एक बार देख सकते हैं, इस तरह पंजे को टेकिए और अभी घुटना नीचे की ओर जाएगा। घुटना नीचे की ओर इस तरह, पीठ में खिंचाव। एक बार सब टीवी पोस्टर में आ जाइए, देख लीजिए। ये आधी पीठ के लिए बहुत बढ़िया आसन है। टीवी पोस्टर में आ जाइए, एक बार देखिए। इस तरह पहले ये स्थिति है। डायरेक्ट करना है तो ऐसा कीजिए, नहीं हो पाया तो क्या कीजिए, पहले अंगूठा पकड़िए फिर पैर सीधा कीजिए। सीधा है। अगर ये नहीं हो पाता आपसे, थोड़ा खींचिए। ये नहीं कर पाते ना तो यहाँ पे हाथ रखिए इस तरह और नज़दीक खींचिए। पूरी नर्व्स को खींचाव देना। ये पार्ट 1 है इसका। फिर क्या कीजिए, पंजे को जमीन पे टेकिए। देखिए यहाँ पे हाथ लगाइए और घुटने को नीचे ले जाइए। पूरा खिंचाव, वन साइडेड खिंचाव, और नीचे जितना कर सकते हैं। ये मस्कुलर मूवमेंट है, पेन नहीं होगा लेकिन स्टिफनेस तक कर पाएंगे। इसी तरह दूसरी साइड से चलो कीजिए सब जितना हो सके। पहले हाथ को टेकिए,
विष्णु भगवान की सैया की तरह। फिर डायरेक्ट पैर सीधा कीजिए या अंगूठा पकड़िए और सीधा कीजिए, या थाइस पे और पिंडली पे हाथ रख के नज़दीक खींचिए। वेरी गुड, शाबाश। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल। अब पंजे को जमीन पे टेकिए, हाथ पंजे के पीछे साइड सपोर्ट के लिए, और घुटना जमीन की ओर, दूसरे पैर की ओर। थोड़ी थोड़ी कोशिश कीजिए घुटने को वहां पे ले जाने की। इस तरह पकड़ लीजिए और घुटना जाएगा नीचे। हाँ, अब घुटने को जान दीजिए, नीचे और नीचे और नीचे, कोशिश कीजिए और नीचे। विश्राम। टर्न हो जाइए दूसरी साइड। अंगूठा पकड़ लीजिए या पैर सीधा कीजिए, जो भी कर सकते हैं। पंजे को मस्तिष्क की ओर, कांस्टेंट मस्तिष्क की ओर, अपने आप खिंचाव का अनुभव होगा। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। पंजे को टेक देंगे, एड़ी के पास हाथ की पकड़ और घुटना जमीन की ओर। दूसरी साइड नीचे पैर की ओर, और दबाइए और दबाइए और दबाइए। विश्राम। पीठ के बल लेट जाइए, आसन पूर्ण हुए, रिलैक्स हो जाइए। एक साइड टर्न होके सपोर्ट लेके बैठ स्थिति में आएंगे। स्लॉली स्लॉली। बटरफ्लाई। दोनों हाथ घुटने पे, माइल्ड प्रेशर। घुटना जोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। कपाल का पैर का अंगूठा और कपाल एक हो जाएंगे। आसन ले लीजिए, श्वसन मार्ग शुद्धि। कपालभाति एक नासिका से, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, सहज प्रकार, कम प्रयत्न। राइट बंद, लेफ्ट से रेचर, पूरा शुरू।
संपूर्ण रेचक सहज कुंभ बिल्कुल स्थिरता। बाकी आधा हिस्सा लेफ्ट बंद, राइट से रेचक। अगेन सहज कुंभ। सावधान, दोनों नासिका से पहला राउंड। तत्पश्चात शरीर, सांस और मन तीनों का संबंध समझिए। शरीर की सांस पे क्या, सांस की मन की क्या, मन की शरीर पे क्या, तीनों की क्या इफेक्ट होती है वो आप सहज कुंभक में ही समझ पाएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, दोनों नासिका से पहला राउंड, मध्यम गति, रेचक, पूरा सहज कुंभक बिल्कुल स्थिर हो जाइए। शरीर को देखने का प्रयत्न, समझने का प्रयत्न, जानने का प्रयत्न। अपने आप स्थिर है या आपने स्थिर रखा है? सांस को देखिए, अपने आप मंद हुई है या हम कम ले रहे हैं? मन को देखिए, आप सांस को देख पाते हो, शरीर को देख पाते हो या अभी भीतर के भीतर शरीर, सांसें और मन, मन, शरीर, सांस, सांस, मन, शरीर, तीनों ट्रायंगल को देखने का प्रयत्न। सावधान, दूसरा राउंड और गहराई से समझने का प्रयत्न कीजिए। तीनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। रेचक,
अगेन सहज कुंभक, स्थिरता की गहराई में, शांत अवस्था की गहराई में डेप्थ में जाइए। शरीर को, मन को, सांस को समझने का प्रयत्न एक दूसरे पे घूमते रहिए। शरीर से शुरू कैसे, शरीर, सांसें, मन, मन शरीर, सांसें, सांसें मन शरीर, कौन एक दूसरे को कंट्रोल कर रहा है वो समझने का प्रयत्न। तीसरा और आखिरी राउंड, अगेन रिचर, पूरा संपूर्ण रेचक सहज कुंभक, स्थिरता की ओर, शून्यता की ओर, सहज कुंभक की ओर चले जाइए। धारणा का प्रयोग करेंगे, आंखें बंद ही है। जहां जहां हमारा शरीर किसी को टच कर रहा है, स्पर्श हो रहा है, वो स्पर्श को जानेंगे, महसूस करेंगे। अब हमारी सीट जमीन से लगी हुई है, उसे देखिए। बंद आंखों से दृष्टा बन के देखना है। फिर हमारे एक पैर का पंजा वो जमीन से टच हो रहा है। फिर पिंडली के साइड का या पीछे का हिस्सा वो टच हो रहा है। थोड़ा बहुत थाइस का हिस्सा टच हो रहा है। घुटने का हिस्सा टच हो रहा है। अवेयरनेस बढ़ाइए, सजागता। वही सजागता और अवेयरनेस हमें हमारी आंतर चेतना से मिलाएगी। अब धीरे धीरे हम सूक्ष्म हो रहे हैं। हमारी हथेली का घुटने को स्पर्श हो रहा है, खूब ध्यान से महसूस करें। फिर ज्ञान मुद्रा में पहली उंगली और अंगूठा वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। अब हमारे दोनों औष्ठ, लिप्स दोनों एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। दृष्टा भाव से उस स्पर्श को महसूस कीजिए जो ऊपर का औष्ठ नीचे के ओर से कर रहा है। और आखिरी स्पर्श, दोनों पलकें एक दूसरे को टच कर रही है। वो
महसूस करें, ध्यान पूरा पलकों पे ले जाए। और एक आखिरी स्पर्श है शरीर का, ढूंढने का प्रयत्न कीजिए कौन सा स्पर्श मिस हो गया जो हमें पता नहीं चला, हमने महसूस नहीं किया। खूब ध्यान से देखिए, सीट से मस्तिष्क तक एक ऐसी शरीर की अवस्था जो टच हो रही है लेकिन हमारा ध्यान नहीं वहां पे। दोनों हाथ का घर्षण करके बाहर आ जाएंगे। ये धारणा का प्रयोग है, मतलब आपको सोचना है और प्रत्यक्ष करना है, फिर ध्यान में जा पाएंगे, वरना कंसंट्रेशन नहीं आएगा, मन भटकता रहेगा। इस तरह कोई एक स्पर्श बाकी था, कौन सा? जीभ का, बराबर, परफेक्ट। अवेयरनेस बढ़ती है इस तरह। सीट का स्पर्श, हाथ का स्पर्श, उंगली का, कोई भी, ये हम पूरे पकड़ रहे हैं। अब इसमें से जो भी आपको ठीक लगे वो पकड़ लेंगे। अपने आप मन केंद्रित होना सीखेगा, इसे धारणा करें। ठीक है, आज करेंगे अनुलोम विलोम पार्ट 3। पार्ट 3 पता है सबको? जब रेचक करेंगे तब भी कुंभक और बंद, पूरक करेंगे तब भी कुंभक और बंद। मुश्किल से 2-3 राउंड हो पाएंगे, लेकिन कीजिए। जब रेचक करके कुंभक करते हैं तब शुद्धि बढ़ती है, पूरक करके कुंभक करते हैं तब शक्ति बढ़ती है। एक साथ शुद्धि और शक्ति का समन्वय, यानी अनुलोम विलोम पार्ट 3। कंफ्यूजन है किसी को? एक बार देख लो, जिसको आता है वो शुरू करेगा, जिसको नहीं आता वो देखेगा किस तरह। राइट नासिका बंद है, लेफ्ट से रेचक कर रहा हूं मैं। रेचक करके पूरक नहीं करूंगा, उसी वक्त कुंभक और बंद, यानी सांस को रोक के बंद लगा दूंगा। बंद छोड़ दिया, पूरक किया, कुंभक और बंद। बंद छोड़ा, राइट से रेचक किया, कुंभक और बंद। राइट छोड़ा, राइट से पूरक किया, कुंभक और बंद। इस तरह जब जब सांस छोड़ते हो तब भी बहिर्कुंभक में बंद लगाओ, सांस भरते हो तब भी अंतर कुंभक में बंद लगाओ। आप करते रहिए, मैं चेक करता हूं, करते रहिए आराम से, कोई गाय नहीं करनी। ये अनुलोम विलोम में हाथ बदली होते रहेंगे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट।
आखिरी रेचक करके छोड़ देंगे, बाईं से रेचक करेंगे आखिरी। आखिरी रेचक बाईं नासिका से करेंगे। एक बात ध्यान से समझ लो, ये कुंभक और बंद क्या है। कुंभक यानी रोकना, कहीं भी हम अंदर भी रोक सकते हैं, बाहर भी, क्योंकि सांस निरंतर चलती रहती है। मैंने सांस निकाली, अब नई सांस नहीं भर रहा हूं, मतलब मैंने सांस को बाहर रोक दिया। कैसे? बाहर रोक दिया। अब सांस को अंदर भर रहा हूं, रोक दिया। ये रोकने की प्रक्रिया को कुंभक कहते हैं। यानी अगर मैं बाहर रोक रहा हूं तो बहिर्कुंभक, भीतर सांस को रोक रहा हूं तो अंतर कुंभक, बराबर। और अपने आप रुक जाती है तो सहज कुंभक, जो हम कपालभाति में करते हैं, हम बिना प्रयत्न रुक जाते हैं। अब तीसरे प्रकार में क्या करना है? अंतर कुंभक बहिर्कुंभक दोनों करने। बंद यानी कुंभक करने के पश्चात ये चिन्ह है, इसे यहां लगाना, इसे बंद कहते हैं, ब्लॉक कर देना। जैसे मैंने सांस को बाहर निकाला, ये क्या हुआ? बहिर्कुंभक और बंद। सांस को अंदर भरा मैंने, अंतर कुंभक और बंद। तो अनुलोम विलोम क्या करते हैं? हम सांस को निकालते हैं, भरते हैं, दूसरी ओर से निकालते हैं, वापस भरते हैं, बराबर ना? एक और निकाला, भरा, दूसरी ओर से निकाला, भरा, वापस एक और से। जब जब आप सांस छोड़ते हो तब उसे वही रुक जाइए, नई सांस मत भरिए बहिर्कुंभक में, और बंद लगाइए। तो बंद छोड़ के जब सांस भरते हो तब भी रुक जाइए और बंद लगाइए। यानी बार बार अंतर कुंभक और बहिर्कुंभक, वो अनुलोम विलोम तीसरा है। आई बात समझ में? यानी हम जब छोड़ेंगे पहली बार तब भी बंद, छोड़ के भरा तब भी बंद, दूसरे से किया तब भी बंद, वापस भरा तब भी बंद, थोड़ा तब भी बंद। 2, 2, 4 और 5 बंद एक में आएंगे। एक राउंड में 5 बंद आते। ये है तीसरा प्रकार। कल दोबारा रिवीजन करेंगे। चलो भ्रामरी करेंगे 5 बार। रेचक को खूब लंबा कीजिए, 1 आधी से पौनी मिनट तक रेचक चलना चाहिए, हो सकता है आसानी से। सावधान, रीत की बिल्कुल सीधी, कान बंद, पूरा
शांत शांत। आंखें बंद रहेगी, आसन छोड़ दीजिए, 8 मिनट के लिए शवासन में लेट जाइए। अब कुछ नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। देखो कौन छोड़ता है और छोड़ दिया उसका कौन अनुभव करता है, 2 प्रश्न अपने आप से करें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, किसी भी एक साइड करवट बदल लीजिए। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे बैठक स्थिति में आएंगे, आंखें बंदी रहेगी। तीन ओमकार पूरा 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 शांत शांत शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों अकेले का दर्शन पूजा का चरित्र पर धीरे से आप खोलेंगे वक्त सब